शुक्रिया रजत जी। आज पालम एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत और वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी। कल दुनिया के कई देशों के अधिकारी अंतिम दर्शन करने जनरल बिपिन रावत के घर जाएंगे। पूरा देश इस वक्त गम में डूबा है। जनरल का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, ये सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया में भी अलग अलग थ्योरीज दी जा रही हैं। ताइवान से लेकर चीन तक को इस क्रैश से जोड़ा जा रहा है। किस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? दुनिया में ऐसे मिस्ट्री क्रैश कहां कहां हुए हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। जनरल मरा नहीं करते, जनरल अमर रहते हैं। ऐसे जाबाजों के सीने में लिपटकर तिरंगा और भी गौरवान्वित होता है। मां भारती के वीर जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी और इस पल पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा। प्रधानमंत्री की आंखें उनका चेहरा बता रहा था उन्होंने क्या खो दिया। ऐसा योद्धा, ऐसा साथी, ऐसे वीर एक बार ही जन्म लेते हैं। जो वर्दी में गए और तिरंगे में लौटे, उन वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। लेकिन इन नम आंखों की, इन आंसुओं की भरपाई कभी कोई नहीं कर पाएगा। हिंदुस्तान ने अपने वीर जाबाज खोए, मगर जिन्होंने अपनों को खोया उनका कर्जदार ये देश हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल सब मौजूद थे। हर कोई अपने वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा था। एक हादसे ने बहुत कुछ बदल दिया और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया, क्योंकि ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के सबसे बड़े जनरल का जाना किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। भारत में ऐसा हादसा पहली बार जरूर हुआ है, लेकिन अगर दुनिया के मिलिट्री रिकॉर्ड्स को खंगाले तो बहुत कुछ हैरान करने वाला नजर आएगा। ताइवान, 2 जनवरी 2020। ताइवान के मिलिट्री चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल शेन यी मिंग हेलीकॉप्टर से सैन्य विजिट पर जा रहे थे। तभी अचानक उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हादसे में जनरल शेन के साथ 8 अफसर्स की मौत हुई थी। यह हेलीकॉप्टर क्रैश ताइवान के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी, क्योंकि जनरल शेन अमेरिका के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक में उड़ान भर रहे थे। तुर्की, 4 मई 2021। तुर्की में मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल ओस्मान समेत 11 सैनिकों की मौत हुई। इस हादसे ने तुर्की की सैन्य कमान को जबरदस्त झटका दिया, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल ओस्मान 8th कोर्स को लीड कर रहे थे और कई मेजर ऑपरेशन से भी जुड़े थे। तुर्की ने इस हादसे को क्रिमिनल केस माना। अजरबैजान, 30 नवंबर 2021। MI-17 मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश ने पूरे अजरबैजान को हिलाकर रख दिया था। इस हादसे में 14 अफसर और सैनिकों की मौत हो गई थी। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, इसको लेकर अजरबैजान में कई अफवाहें उड़ी। आर्मेनिया पर हेलीकॉप्टर को तबाह करने के आरोप भी लगे। मॉस्को, 25 अगस्त 2021। मैक्सिकन नेवी का MI-17 हेलीकॉप्टर अचानक हवा में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और गोल गोल चक्कर लगाने लगा। कुछ सेकंड्स में ही MI-17 हेलीकॉप्टर सड़क पर क्रैश हो गया। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 4 लोग घायल जरूर हो गए। केन्या, 24 जून 2021। केन्या का MI-17 मिलिट्री हेलीकॉप्टर 23 अफसर और सैनिकों के साथ ट्रेनिंग के लिए रवाना हुआ।
ये केन्या मिलिट्री का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है, लेकिन टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में आग लग गई और 13 मिलिट्री पर्सन की मौत हो गई। हादसे की क्या वजह रही, ये बात केन्या में सार्वजनिक नहीं हुई। पाकिस्तान 6 दिसंबर 2021 सियाचिन के पास पाकिस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यह हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, इसकी फिलहाल जांच चल रही है। ताइवान से लेकर तुर्की तक दुनिया भर में मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश में कई टॉप जनरल मारे गए। इनमें से सबसे ज्यादा हादसे MI-17 हेलीकॉप्टर से ही हुए, जिसको दुनिया का सबसे एडवांस और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर माना जाता है। एक दो क्रैश को हादसा माना जा सकता है, लेकिन लगातार ऐसे हादसे होना क्या कोई साजिश है या MI-17 हेलीकॉप्टर में कोई कमी है? सोशल मीडिया में ताइवान के जनरल शेन यी और जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को काफी कंपेयर किया जा रहा है। दोनों का हेलीकॉप्टर पहाड़ियों पर क्रैश हुआ। दोनों ही केस में हेलीकॉप्टर में देश के टॉप कमांडर मौजूद थे और दोनों ही हेलीकॉप्टर वर्ल्ड क्लास है। ऐसे में पहले ये जानते हैं ताइवान में हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की क्रैश की वजह क्या थी। ब्लैक हॉक क्रैश में हेलीकॉप्टर में गड़बड़ होने से इनकार किया गया। जांच में 2 एयरफोर्स के अधिकारियों पर सैन्य कार्रवाई की गई, जिन्होंने मौसम की सटीक जानकारी देने में लापरवाही की थी। हेलीकॉप्टर उड़ाते वक्त अचानक बादल बन गए और पायलट को कुछ भी नजर आना बंद हो गया। जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के आखिरी वक्त की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स के क्रैश के पीछे क्या मिस्ट्री है, ये पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि सेना के सबसे बड़े अधिकारी के फ्लाइट रूट में इतनी बड़ी लापरवाही होने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। हेलीकॉप्टर क्रैश की सबसे बड़ी जांच भी शुरू हो गई है। मैं उस जगह पर हूं जहां से हेलीकॉप्टर का मलबा जो है वो नज़र आ रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पर्सनल्स हैं भारतीय सेना के और तमिलनाडु पुलिस के, वो मौजूद हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये वो ट्रेन है, आपको एक बार फिर हम बार बार इसलिए ये चीज़ कह रहे हैं क्योंकि देखिए कुछ देर पहले यहाँ पर बिल्कुल धुंध छाई हुई थी, यहाँ से विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, लेकिन अब जो है कुछ हद तक हम उस जगह को देख पा रहे हैं। हर पल यहाँ पर मौसम बदलता रहता है। जो एक्सपर्ट हैं वो ये बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है लो लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्या इस लो लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से लो विजिबिलिटी के चलते ये हादसा हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन जब इस हेलीकॉप्टर ने सूलूर एयरबेस से उड़ान भरी थी तब मौसम बिल्कुल क्लियर था। मौसम वैज्ञानिकों से हमारी बात हुई चेन्नई IMD में, उनका ये कहना है कि जो लो लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिसे हम मिस्ट या धुंध भी कहते हैं, उसमें उसको राडार से उसका पता लगाया नहीं जा सकता, वो फिजिकल वेरिफिकेशन से ही पॉसिबल होता है। एक बार फिर हम आपको उस मलबे की तस्वीरें दिखा दें। देखिए कुछ सेकंड्स पहले हम पूरी तरह से साफ उस मलबे को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब हमें वो जगह नज़र आ रही है, एग्जैक्ट जगह जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर MI-17 V5 जो है वो क्रैश हुआ था। और यहाँ से अब रेस्क्यू का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम अभी भी यहाँ पर है। ब्लैक बॉक्स जो है उसको उसका पता लगा लिया गया है। इससे हादसा क्यों हुआ, उसकी क्या असली वजह थी, उसके बारे में स्पष्ट जानकारी एनालिसिस के बाद मिल पाएगी। लेकिन इस मौसम की अगर हम बात कर लें एक बार फिर, देखिए अगर हम आसमान की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करें तो किस तरह का धुंध यहाँ पर है। 2 घंटे पहले मौसम बिल्कुल साफ था, फिर धुंध हुई, फिर साफ हुआ, फिर धुंध हुई। तो हर एक जो है सेकंड में यहाँ पर मौसम बदलता रहता है और यही वजह है कि इस बात की भी संभावनाएं जताई जा रही है कि क्या मौसम में उस वक्त एक अचानक बदलाव आया होगा, लो लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन हुआ होगा, मिस्ट हुई होगी, जिसके बाद विजिबिलिटी बहुत पुअर हुई होगी। और जनरल बिपिन रावत का यूं जाना देश के लिए बहुत बड़ा झटका है, जिसकी भरपाई कभी पूरी नहीं की जा सकती। जनरल बिपिन रावत देश के लिए क्या थे, वो इन नमाखों से समझा जा सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो जनरल का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? ये सवाल लगातार परेशान कर रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से आया जो आखिरी मैसेज था उसमें पायलट ने कहा हम 4000 फीट की ऊंचाई पर हैं और लैंडिंग बेस से 5 मिनट दूर हैं।
इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो हादसे से पहले क्रू मेंबर डिस्ट्रेस कॉल भी नहीं कर पाए। हेलीकॉप्टर क्रैश से ठीक पहले का एक वीडियो जबरदस्त वायरल है। ये वीडियो वहां पर मौजूद टूरिस्ट ने बनाया है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसके करीब लोग भी मौजूद थे। उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, क्या हुआ, उनकी जुबानी हादसे की अनसुनी कहानी। हमारे साथ शहजादी हैं, उनका यहाँ पर टी एस्टेट है और ये वो शख्स हैं जो वहां तक जाकर आई हैं, जिन्होंने जाकर मलबे को देखा है। शहजादी, आपने क्या देखा वहां पर? हम देखा तो जो हेलीकॉप्टर था ना वो नीचे गिर के आग लगी। आग लगने से जो आदमी लोग जल रहे थे, जल के पीस पीस हो गया। उसके बाजू का घर के सामने भी थोड़ा डैमेज हो गया और बहुत नीचे आया मिस्ट के वजह से। इधर तो बहुत मिस्ट है। अच्छा, आप सबको मालूम है हुआ क्या था? क्योंकि बाकी जो आई विटनेसेस हैं वो ये कह रहे हैं कि एक साउंड हमने सुना, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराया, आग लग गई उसमें। आपने क्या क्या देखा? हम देखे तो हमारे कामले लोग बोला एक आवाज आया। ये तो बारिश के मौसम में इधर झाड़ गिरने का नेचुरली है, वो आवाज आया। कैसा था उस वक्त जब यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर हादसा था? बहुत खराब था, बहुत खराब था। वो मिस्ट तो इतना खराब था कि तो हेलीकॉप्टर बहुत नीचे था। पेड़ टच होने की वजह क्या है बोलो? ये शहजादी हैं जिनका ये कहना है कि बहुत नीचे वो हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था और ये उड़ान इतना नीचे क्यों भर रहा था इसकी जानकारी जो है वो अभी तक ये लोग जो स्थानीय लोग हैं वो खुद ताज्जुब कर रहे हैं। क्योंकि नीलगिरी इस जिले में वेलिंगटन एक ऐसी जगह है जहां पर अमूमन हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्मी का कैंटोनमेंट है। लेकिन ये जो MI-17 हेलीकॉप्टर है, लोगों का ये कहना है कि बहुत नीचे उड़ान भरा था। उसकी ये तमिलनाडु की नीलगिरी रेंज है। यहाँ पर पहाड़ियों की ऊंचाई 8000 फीट तक है। नीलगिरी की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर मौसम अचानक बदल जाता है। एक पल में धूप खिली होती है, अगले पल घनी धुंध। यहाँ से सेना के हेलीकॉप्टर्स लगातार गुजरते रहते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स चोटियों से कम 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। MI-17 हेलीकॉप्टर 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और एक बार में 800 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। सेना के प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी VVIP मूवमेंट सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में नहीं की जा सकती। MI-17 हेलीकॉप्टर डबल इंजन है, इसीलिए VVIP लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए MI-17 हेलीकॉप्टर से CDS बिपिन रावत ने उड़ान भरी, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक हेलीकॉप्टर अपनी तय ऊंचाई से नीचे उड़ रहा था। इसकी वजह मौसम थी या कुछ और, इसकी जांच हो रही है। मगर हादसे की पहली वजह लो फ्लाइट ही बताई जा रही है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकराया और क्रैश हो गया। हादसे के दूसरे दिन सुबह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी लोकेशन पर पहुंचे, क्योंकि हेलीकॉप्टर एयरफोर्स का था और ये दुर्घटना कैसे हुई इसका जवाब एयरफोर्स को ही देना है। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका राज जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। काफी घंटों की कोशिश के बाद ब्लैक बॉक्स मिला। सबसे पहले समझिए ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है। ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसको फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। ये फ्लाइट के 88 डेटा को रिकॉर्ड करता है, जिसमें एयर स्पीड, प्लेन की ऊंचाई, कॉकपिट में बातचीत, ब्लैक बॉक्स में पायलट और कंट्रोल रूम की बातचीत भी रिकॉर्ड होती है। सीधे शब्दों में कहें तो क्रैश की सारी मिस्ट्री ब्लैक बॉक्स में बंद है। आपको बता दें, ब्लैक बॉक्स काले रंग का नहीं होता, बल्कि ऑरेंज कलर का होता है, ताकि इसको जल्दी पहचाना जा सके। ब्लैक बॉक्स को किसी भी प्लेन के पीछे की तरफ फिक्स किया जाता है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो, और इससे एक खास किस्म की आवाज निकलती है जिससे इसको मलबे में भी आसानी से ढूंढा जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।